हरिद्वार में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजन विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया है। जगजीतपुर स्थित विभाग के कार्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले में जिले भर से आए सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। सिडकुल हरिद्वार की 6 जानी मानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कई अभ्यर्थियों के इंटरव्यू कर उनका चयन किया। इस तरह की जो कंपनियां हैं 6-7 कंपनियां आज प्रतिभाग कर रही हैं। बेसिकली इसमें ITI अप्रेंटिसशिप के लिए BTech और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जो महिलाएं हमारी 30 से 45 वर्ष की हैं वो पार्ट टाइम में रिलायंस निपॉन इंश्योरेंस कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए या उनमें सेवायुक्त होने के लिए भाग ले सकती हैं। ये कुल वैकेंसी जो हमको प्राप्त हुई हैं, कल तक प्राप्त हुई थी, वो लगभग 182 प्राप्त हुई थी। और रुझान तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा है, बच्चे आए हुए हैं। बहुत सारे जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं, तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, सकारात्मक रुझान है। हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं नगर विधायक हरिद्वार मदन कौशिक ने 40वीं वाहिनी PSC के प्रांगण में खेल महाकुंभ 2023 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, एथलीट्स, टेबल टेनिस आदि का शुभारंभ किया। मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खेलो इंडिया के तहत खेलों को गांवों तक पहुंचाकर पूरे भारत को खेलों से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज सुदूर गांवों के बच्चे भी पदक तालिका में अपना स्थान बना रहे हैं। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने ठेला फड़ व्यवसायियों को पुरानी तहसील कैंपस में अस्थायी तौर पर वेडिंग जोन की व्यवस्था की, जिससे फड़ व्यवसायियों को बार बार हटने की परेशानी से छुटकारा तो मिलेगा, साथ में शहर में जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। जो हमारे खलंजा मार्केट में, आज़ाद मार्केट में और जो बेतरतीब हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र में जो बेतरतीब रूप से ठेली फड़ वगैरह लगे हुए हैं, इससे हमारे यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा होती है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। निश्चित ही जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम 3 अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है, वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहाघाट, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल जिले की ये बैठक है और इसमें जहाँ अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ है, उनके जो कार्यकर्ता, उनके सुझाव हम ले रहे हैं। साथ में हमारी बूथ कमेटियां कहां तक तैयार हो गई हैं, उसका सत्यापन का कार्य कितना हुआ है, मंडलों की नियुक्ति कितनी हो गई, उसका सत्यापन का काम कितना चल रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा है। विचार विमर्श कर रहे हैं। निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है, इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए। कई जगह बूथ कमेटियाँ बनी हैं और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सशक्त होकर, मजबूत होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। नहीं, देखिए, बहुत बड़ा, मैं जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे जिले से, पूरे महानगर क्षेत्र से। नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं। काशीपुर में अज्ञात हथियारबंद लुटेरों द्वारा मकान मालिक को बंधक बनाकर नकदी सहित घर में रखे आभूषण लेकर चले गए, जिसका विरोध करने पर लुटेरों ने मकान मालिक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। देखिए, कल ये रात की लगभग 1 बजे की घटना है और हम लोग उस समय सूर्य चौकी पे थे। रात में गश्त और अन्य ड्यूटियों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें लगभग 2 बजे करीब में सूचना मिली कि हनुमंत बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे लूट करी है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं भी, क्षेत्राधिकारी, थाना पुलिस सभी मौके पर पहुंचे, तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि एक चौहान जी हैं, वो अपने बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं, उनके विशेष शिक्षक हैं और वो अपने स्कूल में गई थी, वहीं वो रुकी हुई थी। पिता और पुत्र वहाँ पे थे। उनके 2 किराएदार जो लड़कियां हैं वो आस पड़ोस के कमरों में रह रही थी। देखिए, मैं 12 बजे यहाँ सोया था और लगभग 1 बजे की घटना है।
1 बजे जो है वो प्रवेश कर गए थे, जो डाकू लोग थे। किस माध्यम से आए बाहर से वो तो वही जानते हैं, लेकिन जब मुझे कंट्रोल कर लिया तब मंजे तान लिए, मुझे कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। मैंने हुज्जतबाजी की तो मेरे बटों से जो प्रहार किया, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे भी अंदर ले आए। अंदर लाकर इन्होंने जो है, जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इससे जो वो चाबियाँ उंगियाँ पूछने लगे मारपीट के। इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी, और चाबी भी लेकर इन्होंने सेफ खोल दी। सेफ में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये नगद थे जो गन्ने के थे, बाकी जेवर था, बाकी जो ज्वेलरी थी। लगभग कितने की होगी? ज्वेलरी लगभग 42 लाख की होगी। 40-42 लाख की ज्वेलरी थी करीब। मेरा नाम हनी है और जब यहाँ पे शोर मचा था तो मैं उठा था, तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लोग अंदर आए थे और फिर हमें कहा था कि चुप रहो। फिर हमें बांधा था, फिर मुझे लाए अंदर, फिर मुझे ही मारा था। फिर पूछने लग गए कि चाबी कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता है चाबी कहाँ है। फिर वो ढूंढने लग गए तो उन्होंने उल्ट करा तो चाबी उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने खोल के फिर सारा सामान ले लिया था। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में प्रत्येक तीसरे बुधवार को विकलांग लोगों की जांच का प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रही। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी विकलांग लोगों का कैंप के माध्यम से जांच की जा रही है। उसी के आधार पर विकलांग सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और आज लगभग 80 से ऊपर बच्चों, महिलाओं सहित लोगों की जाँच की गई। हमेशा की तरह यहाँ पे तीसरे बुधवार को जो है एलडी भट्ट हॉस्पिटल में विकलांग कैंप लगता है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। और कोई ऐसा मरीज है तो पहला प्रमाण पत्र बुधवार को बात बनता है, ये रोस्टर है महीने का पूरा जिले में। और कोई ऐसा मरीज आता है जिसकी जो डॉक्टर यहाँ के, जैसे कोई न्यूरो का केस है या कोई तो उसके लिए परसेंटेज लेने के लिए सुशीला तिवारी भेजा जाता है। वो परसेंटेज वहाँ से मिल जाती है, फिर वो परसेंटेज लेके यहाँ से नेक्स्ट टाइम बन जाता है। मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर पूर्व में एसडीएम मसूरी द्वारा जांच की गई थी, जिसमें कई निर्माण कार्यों में अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर एक बार फिर शहरी विकास निदेशालय की 4 सदस्यीय टीम द्वारा मसूरी में आरटीआई एक्टिविटीज राकेश अग्रवाल की शिकायत पर विभिन्न निर्माण कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद नगर पालिका परिषद में हड़कंप मच गया है। 6 महीने पहले या साल भर पहले मैंने कंप्लेंट डाली थी मुख्यमंत्री के यहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ, जांच हुई, एजेंट साहब के पास जांच आई, एजेंट साहब ने उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ जांच बिल्कुल मतलब जो भी घोटाले हुए हैं वो सही है। उसमें मैंने 150 के लगभग जांच के लिए उन्हें कहा था, भाई नगर पालिका ने फाइलें दी हैं, कोई 50-60 के लगभग फाइलें दी हैं, बाकी फाइलें उन्होंने दी नहीं थी वहाँ पर। मैंने उसमें फिर दोबारा कंप्लेंट काला जी के माध्यम से दिलाई तो है, अब पता नहीं उसमें क्या हुआ है। पर यहाँ पर जब सुबह के वक्त मुझे बुलाया गया, वहाँ टीम ने बुलाया था, चार लोग आए थे मुझे लगता है शासन से, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो फिर मैंने उनको अपना बता दिया कि ऐसे यहाँ पर घोटाले हुए हैं। पालिका परिषद मसूरी में राकेश अग्रवाल शिकायत करता है, उन्होंने कुछ शिकायत की थी जिसमें उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए हैं और बताया कि कुछ कार्य जो है रिपीट हुए हैं, कुछ कोटेशन खुलने के पहले, योजनाएं खुलने के पहले हो गए हैं। उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इसका पत्राचार निरीक्षण कर रहे हैं और